और जिस्म से जान जुदा हो जा, दिल हो के जुदा न रह पाई, जुदाई ना सहाई, जुदाई ना सहाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आप लोग का फरमाइश था कमेंट बॉक्स में, मैंने लगातार 2-3 दिन से देखा था कि सर SICI पढ़ा दीजिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आगे इस वीडियो को लेकर, और देखिए आज का जो हमारा क्लास होगा ये खासकर रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी के लिए होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन तो हम बहुत सारा लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन तो कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले तो हम बेसिक बात करेंगे ना आपसे, ताकि आपको आसानी से आएगा गणित समझ में, तब ना एग्जाम में बनाइएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक बात के साथ। दोस्तों सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज, गलत बात, यह साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज का मतलब क्या, एकदम सिंपल ब्याज नहीं, साधारण है एकदम। साधारण ब्याज का मतलब यह होता है दोस्तों, और चक्रवृद्धि ब्याज एक होता है, असाधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है ना, प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज अलग अलग होता है, क्योंकि एक साल में जितना ब्याज आता है ना वो मूलधन में जुड़ जाता है, अगले साल पूरे पर चलता है ब्याज, और फिर दूसरे साल जितना ब्याज आया वो जुड़ जाता है, तो तीसरे साल उस सब पर चलता है। तो हो क्या जाता है जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज अलग अलग हर साल आता है, जबकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट SI माने सिंपल इंटरेस्ट, SI निकालनी हो तो R/T कर देना प्रतिशत ब्याज के लिए भैया, प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए SI बराबर क्या होगा, R/T। क्या है मतलब, सुन लीजिए। P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जिस रेट जो कर्ज हम लेते हैं या कर्ज देते हैं वो मूलधन हो गया। अब देख लो, A मतलब होता है अमाउंट, यानी ये होता है मिश्रधन। ये क्या होता है, मिश्रधन होता है दोस्तों, मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, जो हम लास्ट में ब्याज सहित जो धन वापस करते हैं, मूलधन और ब्याज का योगफल होता है वो। अब देखिए I मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, अगर इसमें C लग गया हो तो CI, S लग गया हो तो SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। R मतलब होता है रेट यानी कि दर, जिस दर से हम ब्याज लेते हैं, जैसे 5% के रेट से, 8% के रेट से। और T का मतलब होता है भैया टाइम यानी कि समय। बस इतना बात आपको पता होना चाहिए, पता रहता ही है लोग को। मूलधन, मिश्रधन, इंटरेस्ट, रेट और टाइम, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, दर पूछा जा सकता है, ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, समय, कुछ भी पूछा जा सकता है। यही चार एक 5 बात में से कोई ना कोई बात आपसे पूछा जाएगा सवाल में, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बात आपको हम बता रहे हैं कि SI बराबर आप देख लिए अभी कि R/T, ये प्रतिशत में ब्याज हो जाता है, ठीक ना, प्रतिशत में हो जाता है। जैसे मान लो कि रेट है 5% और टाइम है रे भाई 2 वर्ष, तो आपको पता चला कि इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो R/T कर दीजिए, 5% में 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10% हुआ साधारण ब्याज, 10% साधारण ब्याज। अगर आपसे कहता है कि रेट है जरा बताओ 15% और टाइम हो गया है 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज होगा कितना प्रतिशत, तो साधारण ब्याज होगा R/T, 15 चौके 60%। बात आ रहा है समझ में, 60% मतलब कितना का 60%, जो भी मूलधन होगा उसका 60%। मान लीजिए सिंपल सा बात कि मूलधन मैंने आपको दे दिया 2000 रुपया, अब 2000 रुपया का 5% के दर से आपको 8 वर्ष का ब्याज पूछ दे कि ब्याज कितना होगा, तो क्या जवाब होगा, सुनो। आपको 8×5 R/T करना है, 8×5 ब्याज हुआ, यानी ब्याज जो रुपया में आएगा ना, वो जो मूलधन होगा उसी का
ये 8 पचे 40% होगा। ये प्रतिशत से 2 जीरो काटिए ना, 4 दूना 800 रुपया ब्याज हो गया, ये 800 ब्याज हो गया। अगर इसी सवाल में कहता कि 2000 रुपया का 5% के दर से 8 बरस में मिश्र धन क्या होगा, तो एक काम करना, ये 2000 तो हुआ रे भाई आपका मूलधन, अब प्लस 800 रुपया ब्याज आया था, इसको जोड़ देते हैं तो 2800 रुपया हो गया क्या, मिश्र धन। 2800 रुपया क्या हो गया, मिश्र धन। ये बड़ा सिंपल बात है, ये बात सबको आता है, सब समझता है। सुनिए, तो आप एक बात समझ गए। दूसरा बात सुनिए, अगर मान लीजिए कि 2000 रुपया मूलधन है, रेट आपका 5% है, टाइम आपका 2 वर्ष है, और आपसे पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। नहीं, आपको एक काम करना है, पहले तो ब्याज पता करना है। एसआई कितना हुआ, 5 दूना 10%, तो 10% एसआई हुआ ना दोस्तों, ये 10% क्या हो गया, एसआई, ठीक है। और मूलधन अपने आप में होता है 100%, मूलधन होगा अपने आप में कितना, 100%, यानी 10% ब्याज और 100% मूलधन, 110% का मान निकालना है। कहां से, सुनो, अरे मूलधन होता है अपने आप में हमेशा 100% मूलधन, 10% हुआ ब्याज, यानी 110% क्या हुआ जानते हैं, ये मिश्रधन, ये इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट बराबर हो गया मिश्रधन। सुनिए, ये 2000 रुपया जो है ना, ये 100% का मान है 2000। आपको अगर मिश्रधन निकालना है तो 110% का मान निकाल दीजिए, तो 2000 का, सुनिए, 2000 का यानी ये 2000 है ना, तो 2000 बट्टा 100 कर देंगे और गुना 110 कर देंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 दूना 2200 रुपया आपका हो गया कौन, मिश्रधन हो गया। समझ में आया। दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका समझो, सीधा सा बात, आपको निकालना है क्या, मिश्रधन। तो ये 2000 तो क्या हुआ जानते हैं, मूलधन, और अगर 10% ब्याज हो रहा है तो मूलधन 100%, यानी मिश्रधन 110%, यानी इसका 110% डायरेक्ट निकालते, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 11 दूना 2200 रुपया हो गया ना मिश्रधन। समझे, ऐसे होता है, इतना आसान है, बेवजह के आप लोग घबराए रहते हैं। दूसरा चीज समझिए दोस्तों, जब आपको मैंने कहा कि परसेंटेज ब्याज, आज एसआई बता रहे हैं, आगे सीआई बताएंगे, इसका भी 2-3 वीडियो देख लीजिए पहले एसआई का, ठीक ना। परसेंटेज ब्याज होता है R/T, ठीक। तो अगर R/T परसेंटेज ब्याज होता है, इसमें R से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा, T। जबकि R/T अगर परसेंटेज ब्याज है, इसमें अगर T से भाग दे देंगे तो T से T कट जाएगा, क्या निकल के आएगा, R। यानी हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज ब्याज में T से भाग देने पर R मालूम, R से भाग देने पर T मालूम, ठीक ना। परसेंटेज ब्याज में R से भाग देने पर T मालूम और T से भाग देने पर R मालूम। सुनिए जरा, सुनिए इधर। अब आइए एक बात, अगर मान लीजिए कि मिश्रधन दिया हुआ है आपको यहां मूलधन मान लीजिए कि 1000 रुपया है, सॉरी, मूलधन कितना है, 1000 रुपया, ठीक है। रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 2 वर्ष। तो आप निश्चित है कि आप 2 वर्ष रहे, 3 वर्ष रहे, कुछ भी रहे, तो आप निकाल सकते हैं ब्याज आपका 10 दूना 20%। तो ये हुआ एसआई कितना हुआ, 20% हुआ। तो अब अगर आपको निकालना है कि भैया, अगर आपको निकालना है कि टोटल मिश्रधन कितना हुआ, था मिश्रधन होगा 20% ब्याज और 100% मूलधन, 120%, यानी जो मूलधन है उसका 120%, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 1200 रुपया आपका आ गया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज देखो, अगर ये 1200 रुपया दिया होता मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन दे देता 1200, अब मूलधन नहीं देता, मूलधन आपसे पूछता, चलो मूलधन हम पूछते हैं, सवाल वही है, हम आपसे क्या करते हैं, मूलधन पूछते हैं, ठीक है। तो 1000 आना चाहिए ना, 1000 आना चाहिए। अब मान लो आपको रेट दिया है 10%, टाइम 2 वर्ष, मिश्रधन 1200, तो मूलधन कितना। तो आपको करना है कि भैया ब्याज तो हुआ 10 दूना 20%, ठीक है,
मिश्र धन दिया हुआ है, तब 20% ब्याज हुआ तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 120%, यानी कि 120% का मान है ये 1200 रुपया। मूलधन निकालना है तो 100% का मान निकालिए। कैसे 1200 अब बट्टा 120 और 100 से गुना 100% का मान, 0 से 0 12 दहाई 120, 10 से 100 को गुना करेंगे तो 1000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया। तो मिश्रधन से मूलधन भी तो पता कर दिए। मिश्रधन हमेशा अधिक होगा क्योंकि मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, ठीक ना। आइए एक बात इतना समझ गए हैं, अब एक बात और समझिए। एक बात हमेशा सवाल में पूछा जाएगा आपसे, देखिए अगर मान लीजिए कि दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना धन हो रहा है, ठीक ना। अगर ऐसे कह रहा है धन हो गया, ठीक है, यहाँ परसेंटेज ब्याज धन हो गया, अब परसेंटेज ब्याज सुनो, अगर कोई धन 2 गुना हो रहा है, ठीक ना, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 3.5 गुना हो रहा है, ध्यान देना 3.5 गुना हो रहा है, मान लो कि ये 5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, तो आपको ये पता करना है कि परसेंटेज ब्याज कितना हुआ। तो सुनो, कोई धन दुगना होगा ना तो जितना गुना कहेगा उसमें 1 हटा के 100 सटा के बोलेंगे, 1 हटा के 100 सटा के बोलेंगे, ठीक ना। कैसे बोलेंगे 1 हटा के और ऐसे बोलेंगे 100 सटा के। सुनिए 1 हटा के 100 सटा के बोलेंगे। जैसे दुगना हुआ तो 1 हटाइए, कितना बचा 1, और उसमें 100 सटाइए, 100% बोलिएगा, परसेंटेज ब्याज होगा। अगर कोई धन 3 गुना हो रहा है तो 1 हटाओ 2 बचा, और 100 सटाओ 200, यानी 200% कहना ब्याज। बात है समझ में। अगर कोई धन 4 गुना हो रहा है, 1 हटाइए 100 सटाइए, 4 में 1 हटाइएगा तो 3 और 100 सटाइएगा तो 300% ब्याज हो जाएगा। अगर कोई धन 3.5 गुना तो 1 हटाओ बचा 250%। कहता है कि 5 गुना हो गया तो 5 गुना हो गया तो 400%। कहता है 1.5 गुना तो 1 हटा देते हैं, 0.5 बचा ना, 50, यानी कि हो गया 50%, ठीक ना। अब सुनिए, यानी कहेंगे कि 1 हटा के 100 सटा के, जितना गुना कहेगा उसमें 1 हटाना है और 100 सटाना है। तो अब देखिए ये होता कैसे है। मान लीजिए दुगना होने का क्या मतलब, अगर मैंने 1000 रुपया कर्ज लगाया और दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000। तो क्या हुआ, 2000 कहां से आया, 1000 मूलधन और प्लस 1000 ब्याज, तब ना होगा ये 2000 मिश्रधन। कोई धन दुगना होने का मतलब हम जितना धन लगाएंगे उसका दुगना हो जाएगा। 1000 लगाएंगे तो दुगना हो गया 2000, यानी 1000 प्लस 1000 मूलधन था, फिर 1000 ब्याज आया, तो जितना मूलधन उतना ब्याज, तो 100% ना हुआ। जितना मूलधन लगाए उतना ब्याज आया तो 100% ना हुआ। इसीलिए ना कहा गया कि अगर कोई धन दुगना होता है तो 100% ब्याज होगा, दुगना होता है तो 100%। अब मान लो 300 रुपया लगाते हैं, ये 3 गुना हो रहा है। अगर मान लो 100 रुपया लगाते हैं और 3 गुना हो रहा है तो 300 हो गया, तो 200 तो ब्याज ना हो गया, 200% ब्याज। अब इसको याद रखने से क्या फायदा, देखो इसको याद रखने से फायदा, कहेगा क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। सुनिए,
क्या कहता है, कोई धन 5 बरस में अपनी दुगनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 5 बरस में दुगना हुआ, टाइम आपको पता है, सुनो जरा 5 बरस में यानी टाइम आपको पता है कितना, 5 बरस, और आपको ये भी पता है कि दुगना हो गया है, तो दुगना हो गया तब परसेंटेज ब्याज कितना हुआ, परसेंटेज ब्याज हो गया 100%, क्योंकि धन दुगना होगा तो परसेंटेज ब्याज होगा 100%। और आपसे पूछा गया है दर यानी रेट, तो रेट निकालना है तब परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, 20 वर्ष हो जाएगा, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे तो दर आ जाएगा यानी 20% आ जाएगा। दर तो प्रतिशत में होगा, टाइम होगा साल में, ठीक है। अभी आपको बताए थे कि परसेंटेज ब्याज में यानी आर इन टू टी, जब परसेंटेज ब्याज था इसमें टी से भाग देते थे तो टी कट जाता था, आर निकलता था, तो परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, आर से भाग देने पर टी मालूम। आइए दोस्तों हम आते हैं आपके सवाल पर और देखिए कैसे सवाल बनता है बड़ा आसानी से। कहता है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 था, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। अब बताओ 9% के दर से 2 साल का, तो 2 साल में कितना होगा, 9 दूना 18% ब्याज, और जबकि ब्याज दिया है 117। हम क्यों ब्याज निकाले, क्योंकि 117 रुपया ब्याज था, तो 9% के दर से 2 साल का 9 दूना 18% ब्याज। काहे कि आर इन टू टी होता है परसेंटेज ब्याज, टाइम रेट गुना किए, 18% का वैल्यू हो गया 117। आपको पूछा है मूलधन, तो 100% का मान निकालिए, 18 से अगर इसको भाग देते हैं तो 117 बट्टा हम लिख देंगे 18 गुना कितना 100, 18 9 से काटते हैं तो 2 बार में 9 से काटते हैं तो 9 से 9 एक कम 9 शेष बच जाता है 2, 9 तिया 27, 13 नामा 17 से। अब 2 से 100 को काट देते हैं 50 बार में, 13 पचे 65, 650 रुपया मूलधन था, कहाँ है 650, ऑप्शन ए में है। आगे देखिए तो जरा, आगे देखिए तो कहता है कि प्राची 550 रुपये 5% के दर से साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 बरस बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, 4 बरस बाद उसे कितना देना पड़ेगा, 5% के दर पर लिया है, तब 5% के दर पर लिया है, तब ब्याजे हो जाएगा उसको 4 बरस में, ब्याजे हो जाएगा 4 पचे 20%, नहीं हो जाएगा, ये 5% के दर से 4 बरस में 4 पचे 20% ब्याज हुआ, उसको टोटल कितना देना होगा, तो देना होगा 120%, 120% उसको वापस करना होगा, यानी कि 550 का 120% का है कि 20% ब्याज और 100% मूलधन देना है 120%। लो प्रतिशत से 2 जीरो काट देते हैं, 12 पचे 60 हासिल 6, 12 पचे 60 6 66, 660 इस बार आ रहा है, ऑप्शन सी में मौजूद है हमारा 660। आगे आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सुनिए 3, कितने वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। लो आ गया ना सवाल, कहता है कितने वर्ष में, टाइम पूछा है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। अगर धनराशि दुगनी हुई है, जय गुन्ना कहे, गुन्ना गुनी वाला सवाल में जितना गुना करा है उसमें 1 हटा के 100 सटा के बोलना है, तो दुगना हुआ तो 1 हटाइए और 100 सटाइए तो 100% हो जाएगा परसेंटेज ब्याज। आपसे पूछा है कितने टाइम में, यानी टाइम पूछा है, तो 100% हुआ परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा, प्रतिशत 0 से 0, तो 10 वर्ष आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 10 वर्ष आंसर हो गया, ठीक ना। आगे बढ़े, आइए अगला सवाल पर आ जाइए, चौथा, 500 रुपए का 7% के वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 बरस का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। 3 बरस का कुल साधारण ब्याज कहा है, सुनिए पहले 500 रुपया, तब 500 का 7% के दर से, सबका 3 साल का निकालना है, तो 7% के दर से 21% ब्याज प्लस, सुनो अगला है 700 रुपया, तो
तो 700 का 10% के दर से 3 साल में 10 तिहाई 30% ब्याज, प्लस 1000 रुपया का 4% के दर से 3 साल में तो 4 तिहाई 12% ब्याज। सब ब्याज जोड़ दो, प्रतिशत से 2 जीरो काट दो, प्रतिशत से 2 जीरो काट दो भाई, प्रतिशत से 2 जीरो काट दो। ये 21 पचे 105 हुआ, 7 21 210 हुआ, अब प्लस 120 हुआ, 12 दहाई 120, 100 200 300 100 410 20 30 और 5 35, 435 रुपया है। कहां पर? ऑप्शन ए पर है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है भाई रेलवे के एग्जाम में। आइए देखिए देखिए देखिए, एक मूलधन का y प्रतिशत के दर से y बरस के लिए साधारण ब्याज y रुपया है, तब मूलधन ज्ञात करिए। अच्छा, ये मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है और कहता है y प्रतिशत के दर से, ये रेट हुआ y बरस में, अरे रे रे टाइम हुआ y बरस, अब ब्याज आया है रुपया में, y रुपया। सुनो जरा सुनो, y प्रतिशत के दर से y बरस में, आपको बताया है ना कि परसेंटेज ब्याज होता है r इंटू टी, तब परसेंटेज ब्याज r इंटू टी, इन दोनों को गुना करोगे तब y स्क्वायर परसेंट हो जाएगा, y गुने y स्क्वायर, अब परसेंट है तो y परसेंट ब्याज, और जबकि ब्याज है y रुपया, ये दोनों ब्याज है इसीलिए आपस में बराबर, ये y स्क्वायर परसेंट बराबर y रुपया। तो आपको अगर मूलधन निकालना है तो 100% के मान निकालना होगा। अब 100% का मान कैसे निकलेगा? लो y बट्टा y स्क्वायर गुना 100। सुनो, नीचा में 2 y है, एगो y से कट गया, बस एगो y नीचे में बच जाएगा, 100 बट्टा y रुपया, 100 बट्टा y रुपया, 100 बट्टा y, ये हो गया, भाग का चिन्ह यहाँ है, 100 बट्टा y हो गया, ऑप्शन ए। आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, अगला सवाल पर आ जाइए। कहता है 500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? कितना बारी सवाल पूछा जा चुका है, सुनिए। सॉरी 500 नहीं है, 5000 है। 5000 का 5% के दर से 5 साल में 25% ब्याज हुआ, यानी इतना का 25% कितना होगा? प्रतिशत से गया 25, 125, 1 जीरो और 1250 आंसर आ गया। आइए अगला सवाल क्या कहता है, 7 नंबर। यदि 2 बरस में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? 600 रुपया हो गया 660 2 साल में, तो दर पूछा है। रुकना, ए टाइम दे दिया है 2 बरस, मूलधन दे दिया है 600, मिश्रधन दे दिया है 660, आपसे पूछा है कि दर क्या होगा। जब भी टाइम रेट मालूम करना हो, परसेंटेज ब्याज में टी से भागा आर मालूम, आर से भागा तब टी मालूम। कैसे? 600 रुपया 660 हुआ तब ब्याज हुआ 60, इस 60 रुपया ब्याज आया कितना पर? 600 पर। प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, आ गया परसेंटेज ब्याज है। रुको रुको, 0 0 0, 6 से 6 कट गया, 10% हुआ, ये 10% हुआ परसेंटेज ब्याज। आपको निकालना है रेट, तो परसेंटेज ब्याज में ये टी से भाग दे देंगे तो रेट पता हो गया 5%। कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन बी में है। और कहाँ है? आइए 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 आइए, अगला भी देखिए, लीजिए, खत्म करिए जल्दी। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? देखो कितना बार पूछा जा चुका है सवाल। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? 20 वर्ष में तिगुना किस दर से? दर पूछा है कि 20 वर्ष में, टाइम दिया है 20 वर्ष, 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। जब तिगुना होगा तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा जानते हैं? अगर तिगुना हो रहा है, तिगुना, तो परसेंटेज ब्याज 200%। तिगुना ना, तो 1 हटा के 100 सटा के बोल देंगे तो कितना हो जाएगा? 200%। तिगुना हुआ है तो हमें तो निकालना है रेट, तो इस परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, है ना। चलो 20 दहाई 200, 10% है क्या आपका रेट, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। इस सवाल में लोग के दिमागे खराब हो जाता है, लोग सोचते हैं ये कैसे होगा, कुछ दिल ही नहीं है। कहता है 8 वर्ष की अवधि में, टाइम दिया है 8 वर्ष, देखो कितना सिंपल है, टाइम दिया है 8 वर्ष, अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। सुनो, अगर मूलधन के बराबर ब्याज हो रहा है तो 100% ब्याज हुआ। अगर मूलधन के बराबर ब्याज हुआ इसका मतलब 100% ब्याज हुआ। अब हम 10,000 रुपया कर्जा लगाएंगे और मूलधन के बराबर ब्याज हो गया तो जितना लगाए उतना आया, एक मतलब 100% ना ब्याज आया तो 100% ब्याज हो गया। आपसे पूछा है कि 8 वर्ष के अवधि अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है, रेट पूछा है। तो यही परसेंटेज ब्याज में 8 से भागा यानी टी से भागा, रेट मालूम, 8 से भाग दीजिए 12.5% तैयार है आपका। कहां पर, ऑप्शन डी पर। तो ऐसे होता है भैया, इतना आसानी से आप गणित सीख सकते हैं। अच्छा से पढ़िए और देखिए आज मैंने बेसिक चीजें जो बताया उस पर संबंधित क्वेश्चन कराया, आपके दिमाग में एकदम आराम से बैठ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक के लिए नहीं गइए जाइएगा, भागिएगा, समझे ना, क्योंकि लाइक करते हैं ना तो हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और इससे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि और अच्छा वीडियो बनाए। तो जरूर इसको लाइक करिएगा। ये 14वां एपिसोड था और बाकी के भी एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और अच्छा से गणित को सीख सकते हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।